नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं शतक 24 बिहार न्यूज। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान के मैरवा में। अगर कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेफ्टी कोर्स करना चाहते हैं तो आप जीपी सेट एकेडमी में आकर सेफ्टी कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ के जो हमारे सर हैं शकील सर, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया आने के लिए, और जो भी दर्शक देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी श्रोतागण को हमारा नमस्कार, सलाम, आदाब। और देखिए, हम लोग फायर एंड सेफ्टी का स्पेशलिस्ट फायर एंड सेफ्टी का कोर्स करवाते हैं। और फायर एंड सेफ्टी आपको भी पता है कि जो ये कोर्स होता है वो 1 साल का होता है ना। अगर कोई बच्चे जो भी रिसेंटली इंटर वगैरह पास किए हैं या फिर जो पास करके घर पे बैठे हुए हैं, जिनको कोई कैरियर नहीं दिख रहा है, वो इस फील्ड में ट्राई कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। रीज़न ये है इस फील्ड में मूव करने का, हम किसी को ये रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप मेरे ही फील्ड में आइए। बट हाँ, अगर कोई जिनको लग रहा है कि अब हमारा कोई कैरियर नहीं है, अब हम कहीं कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वेल्डर, फिटर और ग्राइंडर बनने से बेहतर है कि आप सेफ्टी में आइए, ताकि आपको कोई फिजिकली वर्क ना करना पड़े, है ना। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि इसमें कॉस्ट भी बहुत कम आता है। इसमें कॉस्ट बहुत कम आता है। हमारा जो फ़ी है वो फ़ी है 35,000। अगर कोई बंदा वन टाइम पेमेंट करता है, अगर एक बार में कोई पेमेंट करता है तो उसको 30,000 में उसका फाइनल कर दिया जाएगा, है ना। जिसमें हम लोग 4 सर्टिफिकेट देंगे। पहला 1 ईयर डिप्लोमा का, दूसरा फर्स्ट एड एंड CPR का, और तीसरा दिया जाएगा स्काफोल्ड ट्रेनिंग का स्पेशलिस्ट और रिस्क असेसमेंट का। ये चारों सर्टिफिकेट आपको विथ ट्रेनिंग दिया जाएगा, है ना। विथ ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ट्रेनिंग जो भी होगा प्रैक्टिकल होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में क्या किया जाता है कि बच्चों को बोल दिया जाता है कि हम ट्रेनिंग देंगे, बट 3 महीना 4 महीना पढ़ लिया, उसको ट्रेनिंग के नाम पे कुछ मिला ही नहीं। हम अभी आप बच्चों से पूछ सकते हैं, आपके यहाँ किस तरह की जो बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं तो बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाती है? बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्स का ट्रेनिंग देते हैं, फायर फाइटिंग का, यानी जो आप फायर फाइटिंग देखते हैं ना कि फायर अगर लग जाए तो उसे कैसे बुझाया जाता है, कौन सा इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाता है, किस क्लास के फायर पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ किया जाता है, वो सारा ट्रेनिंग दिया जाता है। वो भी लाइव मॉक ड्रिल करवाया जाता है। मॉक ड्रिल करवाया जाता है। उसके बाद से आपको CPR का ट्रेनिंग दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिनीकिन्स है जिससे हम लोग CPR का ट्रेनिंग देते हैं। और फर्स्ट एड का भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंडेज वगैरह अभी पड़ा ही हुआ है। ट्रेनिंग के बाद ये बैंडेज वगैरह यहीं पे पड़ा था। क्योंकि बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है और उनको बताया जाता है कि अगर आपके वर्क साइट पे कोई कैजुअलिटी हो जाए, वर्क करने के दौरान किसी भी मजदूर के साथ या किसी भी वर्कर के साथ या किसी स्टाफ के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए, तो उसको कैसे रिकवर करना है, कैसे उसको ट्रीट करें ताकि उसका जो इंजरी है मेजर बढ़े नहीं, है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ मशीन वगैरह भी बहुत सब कुछ पड़ा हुआ है प्रैक्टिकल के लिए। तो प्रैक्टिकली हम लोग मतलब एकदम करके जो आप थ्योरी कराते हैं उस चीज़ को एकदम पूरी तरह बेहतर तरीके से थ्योरी भी कराते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं। देखिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाते हैं, इसमें कोई दूर आए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल हम लोग इसलिए करवाते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा अवेयर हो, है ना। और हमारी जो संस्था है, तो संस्था हमारा आज 5 सालों से इस्टेब्लिश है। सिवान में है ना। सिवान में जिसके CEO हैं राजन सर, है ना। और मैरवा में है, वहाँ के सिवान के सेंटर डायरेक्टर हैं मोहित सर, है ना। और छपरा में भी है। तो हमारा वेरियस लोकेशन पे अभी चल रहा है। और आगे भी हम लोग गोपालगंज में भी एंट्री करने वाले हैं। और जहाँ भी जाते हैं वहाँ का लीडिंग इंस्टीट्यूट रहा है हमारा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारे बच्चे कह रहे हैं। आप किससे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जॉब दिया जाता है कि नहीं। हम नहीं बोलेंगे कि जॉब देते हैं, हमारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमको जॉब देते हैं, दिए हैं, आप फर्दर देंगे। क्योंकि हम 2 ही चीज़ पे काम करते हैं। पहला बेस्ट ट्रेनिंग और दूसरा जॉब। ट्रेनिंग और जॉब 2 चीज़ अगर आप अच्छे से दे रहे हैं तो बच्चों को और क्या चाहिए, आप बताइए। कुछ नहीं। आपके अकॉर्डिंग बच्चों को क्या चाहिए? स्टार बनाने के लिए 2 ही चीज़ काफ़ी है, ट्रेनिंग और जॉब।
आप बैनर पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। हम तो कभी मीडिया में उतना वो नहीं करते हैं, ये सारे बच्चे ही हमारा प्रचार करते हैं। लेकिन अभी क्या है ना कि अभी लोग अवेयर नहीं है कि मैरवा में भी इंस्टीट्यूट है, तो हम बताने के लिए आपके माध्यम से जो भी बच्चे इंटर पास किए हैं, जो भी बच्चे इंटर पास करके 2 साल 3 साल हो गया है, उनको नहीं दिख रहा है कि हम आगे क्या करें, वो इस फील्ड में मूव कर सकते हैं। और यह हमारा वादा है, ऑन मीडिया कह रहे हैं, ये कोई फेक वादा नहीं कर रहे हैं। हम ये वादा कर रहे हैं कि आप हमारे पास आइए, 6 महीने का मिनिमम है ना, 6 महीना अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है तो हम भी कॉन्फिडेंट रहेंगे कि ये इंटरव्यू वगैरह निकाल लेगा। हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चा खुद ब खुद 6 महीने में प्रिपेयर हो जाता है ना। तो हमको जॉब देने में भरोसा है, हमको अपनी ट्रेनिंग में भरोसा है। बात समझ रहे हैं ना? पूरी बेहतर तरीके से आप ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल। आप पूछ चलिए, कुछ छात्र हैं उनसे भी हम बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे, यहाँ पर किस तरह की तैयारी की जाती है, किस तरह की पढ़ाई कराई जाती है? यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है और जो भी पढ़ाई जाती है थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, जिससे हमें समझने में आसानी होती है। आसानी होती है। अच्छा तरीके से आपको समझ में आता है कि नहीं? हाँ, टोटल समझ में आता है। पढ़ने आए हैं तो आपको यहाँ पर किस तरह की तैयारी कराई जाती है? अच्छी तैयारी कराई जाती है यहाँ पे। अच्छी तरह से। यस। आप किस कोर्स का तैयारी कर रहे हैं? अभी हम सेफ्टी का कोर्स सेफ्टी कोर्स कर रहे हैं। सेफ्टी में क्या आपको बनना है? को निबॉस करना है। चलिए, और भी छात्र हैं उनसे भी हम बात करते हैं। क्या कहिएगा, बताइए। पढ़ाई बढ़िया होती है। पढ़ाई बढ़िया होती है। कितने घंटे आप पढ़ाई यहाँ पे करते हैं और जाने के बाद वहाँ घर पे भी पढ़ाई करते हैं आप? 2 घंटा पढ़ाई यहाँ पे होता है। घर पे पढ़ते हैं। घर पे भी इसका तैयारी करते हैं। नाम बता दीजिए अपना। रितेश कुमार चौहान। और छात्रों से हम जान लेते हैं। आप बोलिए, क्या कहेंगे, बताइए। आप सेफ्टी इंस्टीट्यूट में आए हैं, क्या था वजह रहा कि आप सेफ्टी इंस्टीट्यूट में चले आए? जी बिल्कुल, मेरे गांव के कुछ मेरे साथी हैं जो हमारे साथ वो हैं, उन्हीं के थ्रू हम आए हैं। और वो मैं मतलब सर की, जैसे कि मैं 10th पास किया हूँ और मेरा 12 में क्रॉस लगा था, तो मैं सर से बात किया था तो सर बताए हैं ठीक है आओ, हाँ मैं करवा दूँगा। ठीक है। जॉब मैंने चाहिए? जॉब चाहिए। जॉब के लिए आए हैं? हाँ, जॉब के लिए। अगर पॉकेट में पैसा नहीं रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत होगा। हाँ, ठीक। चलिए, और भी हम छात्र छात्राओं हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ कहिएगा, आप बताइए। क्या जी सर, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने बहुत सारा इंस्टीट्यूट में भी गया, बहुत सारा पता भी किया। वहाँ पे जाने के बाद से मेरे को समझाने का भी बहुत सारा प्रयास किया, मगर जो सर का बताने का तरीका है वो बहुत अलग है और बहुत बेहतर है। क्योंकि मैंने जब यहाँ पे आया तो मेरे को शुरू में तो उतना नहीं समझ में आता था, मगर जब मैंने जैसे जैसे करता गया इतना तो कॉन्फिडेंस ज़रूर हो गया कि मेरे से कोई 100 सवाल करेगा तो मैं 80 सवाल का जवाब दे सकता हूँ। तो उस फायर में क्या क्या आप पढ़े हैं अभी तक? फायर में बहुत सारा क्लास है, जैसे थी फायर हो गया, जैसे सबसे पहले आता है सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा हमारा आता है जैसे हो गया फायर हो गया, तीसरा हो गया हमारा जैसे स्टूडेंट हो गया। बहुत सारा इसमें क्लास है, उस क्लास के माध्यम से हम लोग क्लास करते हैं। अच्छा लगता है करना। क्लास करते हैं? बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। जी सर। नाम बता दीजिए। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार हुआ और मैं महाराजगंज। बताइए। बहुत अच्छा ही पढ़ाई होता है यहाँ पे। शकील सर हैं जो जॉब भी देते हैं और बैनर भी लगा, बहुत सारे बच्चे भी गए हैं जॉब पे। जी, बहुत सारे बच्चे जॉब पे भी? जी सर, बहुत सारे। जीपी सेट एकेडमी से बहुत सारे बच्चे भी गए हैं। यहाँ पर किस तरह की पढ़ाई होती है? बहुत अच्छा पढ़ाई होती है। अभी परमिट के बारे में पढ़ाया जा रहा था। परमिट कितने प्रकार के होते हैं, परमिट किसे कहते हैं, इसी के बारे में पढ़ाई। नाम बता दीजिए। मेरा नाम शेख साबिर है। चलिए। I am a new student now. I am attending the class within near about 15 days. But I have listened about the Shakil sir. He is very good and talented teacher. Ever I have not seen. And now I am attending here for the fire and the safety officer. And now I am attending the class for the fire and safety because I have all things listen about the students. The student tells me the Shakil sir is very good teacher and they can give any job in India over any other state. Other state में all over the job world. मिलेगा? 100%. 100%. I am not saying, but I am listening from the student because I am the new student. I am attending the class within maximum 15 days. 15 days. So नाम बता दीजिए। myself Tayyib Ali Ansari
I live at Gutni, Bihar. बात करते हैं, देख सकते हैं सर यहाँ सिस्टम पर भी बच्चों को तैयारी कराते हैं। जो बच्चे को नहीं समझ में आता तो यहाँ कंप्यूटर पे आके समझ जाते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे सर आप? देखिए, जैसे बेसिकली क्या है कि फायर एंड सेफ्टी में इंग्लिश और कंप्यूटर ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस फील्ड में ग्रो करना है तो आपके पास इंग्लिश का नॉलेज और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो अभी क्या है कि हम तो सिस्टम कम लगाए हैं, बट इसको अपडेट करने जा रहे हैं और भी सिस्टम को ऑर्डर कर दिया गया है, आने वाला है। होता क्या है कि बहुत सारी कंपनियों में जो डॉक्यूमेंट्स का काम होता है ना, वो ऑन कंप्यूटर होता है, तो इसीलिए कंप्यूटर का भी नॉलेज दिया जाता है। जो भी बेसिक नॉलेज है एक्सेल वगैरह के बारे में, है ना, वर्ड पैड वगैरह के बारे में, मेल वगैरह कैसे किया जाता है, ये सब बताया जाता है बच्चों को, ताकि वो लोग जाने के बाद कोई डिफ़िकल्टीज फेस ना करें, है ना। और प्रैक्टिकल के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है, जिससे कि क्या किया जाता है, बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जाता है कि कैसे फुल बॉडी हार्नेस को यूज़ करना है, कहाँ पे आपको कितने ऊंचाई पे फुल बॉडी हार्नेस का यूज़ करना है ना। फिर वो जो वेल्डिंग शील्ड होता है उसको कब इस्तेमाल किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज़ किया जाता है, फायर बॉल को कैसे यूज़ किया जाता है, टूल्स जो है, तो टूल्स देख सकते हैं जो सर के पास जो प्रैक्टिकल कराया जाता है, तो यहाँ पर सारा है व्यवस्था। यहाँ पे थोड़ा सा टूल्स आप बताइए, क्या क्या टूल्स है, थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, कंपनी में लोग होता है ना कि लोग पढ़ाते हैं बस कि बैरिकेड बैरिकेड बैरिकेड। यहाँ पे हम बैरिकेशन करके दिखा रहे हैं कि बैरिकेशन ऐसे किया जाता है। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले जो हमारा पहला काम होता है परमिट लेने के बाद, कि एरिया बैरिकेड होना चाहिए। तो लोग बस पढ़ाते हैं कि बैरिकेशन होना चाहिए, बट बैरिकेशन कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पे करके दिखाते हैं बच्चों को। और प्रैक्टिकल जो भी करवाना होता है इस बैरिकेटेड एरिया के अंदर करवाते हैं। जिस चीज़ का भी प्रैक्टिकल करवाना हो, हॉट वर्क का करवाना है, या फिर अगर कोई पीपीस का ट्रेनिंग है या कोई नॉर्मल ट्रेनिंग है, तो इस बैरिकेटेड एरिया के अंदर करवाते हैं, ताकि बच्चे जाने कि हाँ भाई बैरिकेशन होता है तो क्या होता है ना। तो जो ये सेफ्टी टोपी है देख सकते हैं, डेंजरस है, बहुत सारा। देखिए, ये फायर के लिए ये सारे इक्विपमेंट्स हैं और फायर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स है। उधर साइन बोर्ड है आपका, पीपीज है, हेलमेट है, उधर आपका मॉडलर लगा हुआ है ना, फायर एक्सटिंग्विशर रखा गया है ना। तो बहुत सारा इक्विपमेंट्स है, क्योंकि ट्रेनिंग दिया गया अभी रिसेंटली, थोड़ा इधर से उधर पड़ा हुआ है। जो अभी छात्र नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्र छात्राओं के लिए आप क्या कहेंगे? अगर जो बेरोजगार हैं तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी स्टूडेंट है, चाहे किसी भी फील्ड का हो, उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा वेपन्स है जिससे आप हर एक वॉर को जीत सकते हैं। फिजिकली कोई वॉर नहीं जीतता है, जीतता मेंटली है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप मेंटली स्टेबल हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो मेंटालिटी जब ग्रो करता है तो आप कोई सा भी वार आसानी से जीत सकते हैं। तो जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, इससे बेहतर दुनिया में कोई वेपन्स नहीं है। आप खुद सोचिए कि आज हमें जो भी हमारे इंडिया में जो भी एटॉमिक वेपन्स है या फिर जो भी वेपन्स है, ये कैसे मिला है? एजुकेशन से मिला है, एजुकेशन से मिला है ना। अगर वैसा कोई साइंटिस्ट कोई कैसे बना है? एजुकेशन से बना है। तो जाहिर सी बात है कि वेपन्स बनाने वाला पढ़ा लिखा, तो पढ़ा लिखा रहेंगे तभी ना वेपन्स बनाएंगे। तो इससे भाई हम कोई भी वॉर जीत सकते हैं। तो हम तो सभी को, चाहे वो मेडिकल लाइन से पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग लाइन से पढ़ाई कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसे दिल से करिए, और जिस फील्ड में है उस फील्ड में आगे बढ़िए। चलिए, इसी के साथ 1724 से विवेक कुमार की रिपोर्ट।